यार ना तो आज 1 अप्रैल है और ना ही ये कोई ऐसा वीडियो है जिसे मैं प्रैंक वीडियो बोलूँगा। ये एक ऐसा वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके लिए नीट एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है और उनका सपना है डॉक्टर बनने का ही। कि नहीं, हमें तो डॉक्टर ही बनना है, लेकिन नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके बेसिस पे, जिसके कारण से हमारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। मल्टीपल कारण हो सकते हैं, वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, मतलब मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भले ही इस साल लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन फिर भी अगर हम एक एवरेज देखें तो एक सीट पे लगभग 22 स्टूडेंट का कंपटीशन है। तो 1:22 का रेशो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली तब जब आपके पास ऑप्शंस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, मतलब ये सीट्स और हाफ हो जाती है। तो एक तरीके से 0.5 सीट्स पे 22 स्टूडेंट हैं, या फिर इसे मैं अगर प्रॉपरली कर लूँ तो एक सीट पे लगभग 44 स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जब हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कंपटीशन होता है बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। फिर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें तो फीस स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, जहां फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या बिना नीट एग्जाम दिए हम डॉक्टर बन सकते हैं? इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने देखी इंटरनेट पे, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी इधर उधर है, प्रॉपर नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे सकूं। अब देखिए, अगर आपका ये कहना है कि मुझे विदाउट नीट डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहला डिस्क्लेमर मैं आपको सीधे से दे देता हूं कि इंडिया से आप डॉक्टर बनने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इंडिया में एक बार आप, मतलब अगर आपने नीट एग्जाम नहीं दिया तो आप क्वालिफाइड हैं ही नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज ऑन 2 अप्रैल 2025। अब कल को कोई नया रेगुलेशन आ जाए, नया रूल आ जाए, तो उस पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन एट प्रेजेंट यही अल्टीमेट सिनारियो है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं इंडिया में डॉक्टर बन ही नहीं पाऊंगा तो क्या डॉक्टर बनने का मेरा कोई रीजन बच भी जाएगा? क्या मैं अपना करियर बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा? तो आंसर है हाँ। अब कहां कहां बना पाऊंगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी होगा कि सर आपने शुरू में तो ये बोल दिया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फीस ज़्यादा है, तो फिर हम कर क्या पाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे यूएस हुआ, यूके हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ईयू हुआ, ईयू मतलब यूरोप हुआ, उसके अलावा न्यूजीलैंड हुआ, कनाडा हुआ। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पे जाके आप एक डॉक्टर बन सकते हैं विदाउट नीट एग्जामिनेशन, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपना करियर भी वहां पे परस्यू कर सकते हैं। अब अगेन, हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे इंडिया वापस आना है या नहीं आना है, हम डॉक्टर बनने की बात कर रहे हैं, हम करियर बनाने की बात कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम पेशेंट्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पे आप जाके अपना सपना पूरा कर सकते हैं डॉक्टर बनने का। अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, तो देखिए एक्सपेंसेस की जो रेंज है वो 20 लाख से लेके, एक एवरेज बता रहा हूं, 2 CR, इवन 4 CR भी चली जाएगी, बेस्ड ऑन किस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो, किस लेवल के इंस्टीट्यूशन से आप अपनी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे भी मिलेंगे, जैसे कि अगर मैं 20 लाख वाले ऑप्शंस की बात करूं, तो कुछ ऑप्शंस आपको डायरेक्टली यूरोप यूनियन में मिल जाएंगे, जो कि 20 लाख वाले ऑप्शंस हैं। 2 करोड़ 4 करोड़ वाले ऑप्शंस की बात करूं तो ये ऑप्शंस आपको यूएस में मिल जाएंगे, यूके में मिल जाएंगे, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऑप्शंस आपके पास मिल जाएंगे, इवन कनाडा भी बात करें। और देखिए, अगर बजट ऊपर जाता है तो मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि हमारे पास कहां से कहां ऑप्शंस हो सकते हैं। अब कुछ ऑप्शंस आपके पास ऐसे भी हैं कि आपने अपना जनरल कोर्स किया इंडिया से जनरल कोर्स किया लगभग 3 साल का या फिर 2 साल का, और फिर एक एग्ज़ाम दिया, और उस एग्ज़ाम देने के बाद आप उस पर्टिकुलर कंट्री में जाते हो और वहाँ से फिर अपना करियर बनाना चालू करते हो और एक्चुअली में आगे बढ़ते हो। अब ये क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये चीज़ें पॉसिबल कैसी होती है? तो देखिए, जिस तरीके से इंडिया में एग्ज़ाम होता है वैसे ही दूसरी कंट्रीज़ में एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं USMLE,
प्लैब UKMLE। अब एक्चुअली होता क्या है, पहले उसे प्लैब बोलते थे, अब UKMLE बोलने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। फिर ऑस्ट्रेलिया का भी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, उसका फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखा है, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सेम चीज़ आपको न्यूजीलैंड में मिलेगी, सेम चीज़ आपको EU में मिलेगी, सेम चीज़ आपको कनाडा में मिलेगी। तो होता ये है कि यहाँ पे जैसे ही आपने ये लाइसेंस मतलब प्रैक्टिस करने का एग्जाम क्लियर कर लिया, वहाँ पे फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप अपना करियर वहाँ पे बना सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आपको डायरेक्टली PR भी दे देती हैं। PR का मतलब ये है कि आप वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हो गए। परमानेंट रेसिडेंट होने का मतलब ये है कि अब आप अपना वहाँ पे करियर बना सकते हैं, अपने आप को सेटल कर सकते हैं। तो जो सवाल था कि क्या हम बिना नीट के भी डॉक्टर बन सकते हैं, आंसर है हाँ। इंडिया से रास्ता वो जाता नहीं है, आपको इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा, दूसरी कंट्रीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के साथ यही रहता है कि अगर हम US की बात करें, UK की बात करें, कनाडा की बात करें, इटली की बात करें या इन कंट्रीज की बात करें, तो राइट पाथ क्या होना चाहिए, हमें कैसे अपने आप को आगे लेके जाना चाहिए और क्या बजटिंग में हम कोई काम कर सकते हैं जिससे हमारा बजट लो से लो हो सके और जो डॉक्टर्स बनने की गारंटी है। क्योंकि देखो इंडिया में तो आपको अगर डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम दिया, कॉलेज में एडमिशन लिया, आप डॉक्टर बन गए, फिर आप नीट PG का एग्जाम देते हो, फिर आप स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हो। तो क्या यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या ये जेन्युइन चीज़ें हैं या नहीं है? आपने क्योंकि इंटरनेट पे रिसर्च किया, आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारी टीम को रीच आउट करें, आप समझें कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे कैसे ऑप्शंस हो सकते हैं, ताकि जो आपका सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, चैलेंजेस आपको वहाँ पे भी आएंगे, चैलेंजेस आपको नीट के थ्रू भी आएंगे, लेकिन हाँ आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रास्ता आपको कौन सा चुनना है। क्योंकि अगर डॉक्टर बनने का सपना आप देख रहे हो तो रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन गलत रास्ते में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.